कि 50% जो है वो एग्जामिनेशन डे पे डिपेंड करता है। एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आप बहुत अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो और रिव्यू भी कर सकते हो, और जैसे ही आपका एसए का पेपर निकलेगा डेफिनेटली आप फिर जब रिजल्ट निकलता है तो पता चलता है वो एसए के पेपर में पास था। सीएसएस के एस्पायरेंट्स हमारे जितने हैं और जितने और भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन सब का एग्ज़ाम जो है वो मई में एक्सपेक्टेड है। मैं ज़रा हर साल की तरह इस साल भी ऑफ कोर्स अपने स्टूडेंट्स को हम मोटिवेट भी करते हैं, उनके मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह का रिज़ल्ट उनको देने के बाद उनको कुछ चीज़ें बताते हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये कि 50% जो है वो एग्ज़ामिनेशन डे पे डिपेंड करता है आप कैसे परफॉर्म करते हो। आपने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है, आपके तमाम सब्जेक्ट्स कवर हैं, आपने इंग्लिश पे बहुत अच्छा काम किया है, करंट अफेयर पे जीके आपका बहुत अच्छा है, यू आर रेडी टू अपीयर इन एग्ज़ाम। अब मसला ये है कि एट द स्पॉट 50% आपका एग्जामिनेशन डे पे जो है वो काउंट करेगा। उस दिन आप कैसा परफॉर्म करते हो। अगर आपने उस दिन अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो फिर आपकी जितनी मेहनत है जो आपने 6 महीने में, साल में पहले से आप करते आ रहे हो, 1-2 अटैम्प्ट्स भी दे दिए हैं, जितनी मेहनत है वो सारी ज़ाया हो जाएगी। तो मेरी आपको राय ये है कि आपने बहुत ज़्यादा फोकस रखना है और एट द स्पॉट यानी एग्जामिनेशन डे जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलैक्स रखना है और प्लस एक्टिव भी रखना है। मींस आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए, स्लीप मैनेजमेंट आपकी ठीक होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना क्योंकि उसकी वजह ये है कि आपने एग्ज़ाम देने। एक और पॉइंट जो बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स को फेस करना पड़ता है और हमारे बहुत अच्छे साउंड किस्म के कैंडिडेट्स जो है इस वजह से एक आध सब्जेक्ट में फ़ेल भी हुए हैं, और वो वजह ये है कि एसए के पेपर की सिलेक्शन, जो इंग्लिश एसए का जो पेपर है उसकी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि सबसे पहले आपके पास टाइम है, 3 घंटे में एसए का पेपर करना है, और आप जब कोई एसए सोच रहे हो कि आप ये एसए लेना चाहते हो तो आप इसकी आउटलाइन बना लो। 10-15 मिनट बेशक उस पर लग जाएं। अगर आपको लगता है ये आउटलाइन ठीक नहीं है तो दूसरे एसए की बना लो। अगर आपको 45 मिनट से 1 घंटा भी अगर आउटलाइन को सिलेक्शन में या सब्जेक्ट या एसए की सही सिलेक्शन में लग जाए तो कोई इशू नहीं है। अगले 2 घंटों के अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से लिख भी सकते हो और रिव्यू भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक जो है वो सही नहीं चूज़ किया तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। 1.5 घंटा गुजरेगा, आप आधा लिखोगे, कुछ लिख लोगे तो फिर आप कम बैक नहीं कर सकते, तो फिर आप पैनिक हो जाओगे। जब आप पैनिक हो जाओगे तो ऐसे आपका पेपर जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगा, और जैसे ही आपका एसए का पेपर निकलेगा डेफिनेटली आप फिर कंपोजिशन में नहीं बैठोगे, दूसरे पेपर्स में नहीं बैठोगे, तो आप क्विट कर दोगे, आपका पूरा साल ज़ाया हो जाएगा और फिर अगले साल आपको नए सिरे से जो है बैठना पड़ेगा। तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि आपको मेंटल फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी है। आपको हर रोज़ रात को एग्ज़ाम से 1 दिन पहले जो है रात को आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए और अपने आप को बिल्कुल कूल एंड काम मूड में रख के जो है पेपर देने चाहिए। जितना ज़्यादा आप रिलैक्स मोड में होगे और पेपर दोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और आपके नर्व्स भी बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। तो ये वो प्रिपरेशन की इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत अच्छी तरीके से फोकस करना है और अपने आप को नॉर्मल रखना है। कंपलसरी सब्जेक्ट्स आप जैसे ही दे देते हो उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट्स का टाइम आता है। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें 200 नंबर के सब्जेक्ट भी हैं जो मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पेपर होते हैं उसके, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, IR है, इस तरह के और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जिसमें आपका कंपलसरी या ऑप्शनल में मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम पेपर हो रहे हैं, या पहले ऐसा हुआ करता था, अब तो इन्होंने शेड्यूल थोड़ा सा चेंज किया। तो ऐसी जो फॉर्मेट है जिसमें आपको 2 यानी एग्ज़ाम देने होते हैं, 2 पेपर्स देने होते हैं पर डे, तो इसका मतलब आपके पास वहाँ पे ब्रेक मिलता है 2 घंटों का, 2 से 3 घंटों का ब्रेक मिलता है, और उस ब्रेक के अंदर आपने अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड करना है। मींस दोबारा आपको रिलैक्स करना है अपने आप को और नए पेपर के लिए आपको तैयार करना है। पिछले पेपर को जो आपने दे दिया आप उसको बिल्कुल भूल जाएँ कि वो कैसा दिया है, अच्छा दिया है तब भी भूल जाएँ, बुरा दिया है तब भी भूल जाएँ, आप नेक्स्ट पेपर पर फोकस करें। तो हर चैलेंज को आप एक्सेप्ट करें। एक पेपर आज हो रहा है तो कल अगर दूसरा हो रहा है तो पिछले वाले पेपर को भूल जाएं जैसा भी हुआ है, अब जो आने वाला पेपर है उस पर फोकस करें। फिर इसी तरह जब पेपर देते जाएं तो अगले पेपर पे फोकस करें। ये जो फोकस है जिसमें आपका पूरा माइंड बनेगा, इस फोकस की बेस पे आप सारे पेपर्स जो है वो अटैम्प्ट कर लेंगे और अच्छी तरह अटैम्प्ट कर लेंगे। हमारा ये मुशाहिदा है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान एसए का पेपर देता है लेकिन उससे ये महसूस होता है कि उसका एसए का पेपर सही नहीं हुआ, और उस बेस पर वो जो उसने अपने जहन में एक चीज़ सोची होती है उस बेस पे वो अगले सब्जेक्ट्स नहीं देता। जब रिज़ल्ट निकलता है तो पता चलता है वो एसए के पेपर में पास था। तो ऐसा कभी ना करें। आपका पेपर अगर अच्छा नहीं भी हुआ या जिस कंडीशन में भी हुआ आप तमाम पेपर दें, क्योंकि आपका अटैम्प्ट तो ज़ाया हो गया। जब आपने अटेंडेंस शीट पे पहले पेपर पे आपने अटेंडेंस पे साइन कर लिया आपका अटैम्प्ट काउंट हो गया। वरना सीएसएस में या पीसीएस में आप फॉर्म जमा कराते हो आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होता। जब तक आप
पहला पेपर देकर पहले पेपर की अटेंडेंस शीट पे अटेंडेंस नहीं लगाते, आपका चांस जो है वो काउंट नहीं होता। तो अगर आपने पहले पेपर को अटैम्प्ट कर लिया है, मीन्स जो है उसके अटेंडेंस शीट पे आपने सिग्नेचर कर लिए तो आपका अटैम्प्ट काउंट हो गया। अब ये पूरा अटैम्प्ट दें ताकि उसका एक्सपोजर आपको आ जाए। फिर उस अटैम्प्ट देने के बाद अगर खुदा ना खास्ता आप उसमें रह भी गए तो आपके पास एक एक्सपीरियंस होगा और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप अगला अटैम्प्ट दे सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि जितने भी CSS एस्पायरेंट्स हैं जो अभी अपीयर हो रहे हैं मई के एग्ज़ाम में, उनको चाहिए कि वो सबसे पहले अपने आप को कूल डाउन करें, नॉर्मल तरीके से जो है वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हुए और आराम से जो है वो एग्ज़ाम के पेपर में एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएं और अपने आप को बहुत कंपोज्ड होकर तैयारी करें। कोई शक नहीं है इसमें कि जो जितना नॉर्मल होकर एग्ज़ाम देता है वो उतना अच्छा जो है उसमें परफॉर्म करता है।